नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर गतिरोध खत्म करने के लिए कल भारत और चीन के बीच फिर से कोर कमांडर स्तर की मीटिंग होगी। ये मीटिंग भारत की तरफ चुशूल में होगी। इससे पहले 3 बार कोर कमांडर स्तर की मीटिंग हो गई है। 30 जून को हुई कोर कमांडर स्तर की मीटिंग में बनी सहमति के आधार पर तनाव के 4 पॉइंट्स पर भारत चीन सैनिकों के बीच डिसएंगेजमेंट भी हुआ है और बफर जोन भी बना है ताकि कोई हिंसक झड़प फिर से न हो। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी सियासी खींचतान के दौरान सोमवार को गहलोत के आवास पर बुलाई गई कांग्रेस विधायक दल की बैठक समाप्त हो गई और विधायकों ने गहलोत सरकार में पूरा विश्वास जताया। समाचार एजेंसी NI के अनुसार अशोक गहलोत के मीडिया सलाहकार ने बैठक में 107 विधायकों की मौजूदगी की पुष्टि की है। वहीं बैठक में मौजूद सभी विधायकों को बैठक खत्म होने के बाद बसों में बिठाकर किसी होटल ले जाया गया। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच सोमवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है। इसमें कहा गया है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक सरकार को कमजोर करने वाले सभी अलोकतांत्रिक कुकृत्यों की निंदा करती है। साथ ही मांग करती है कि कांग्रेस का कोई पदाधिकारी या विधायक दल का कोई सदस्य अगर प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस सरकार विरोधी गतिविधि करता या षड्यंत्र में शामिल है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पर जो संकट था अब वो हटता हुआ दिख रहा है। सचिन पायलट को मनाने पर जोर दिया जा रहा है। सोमवार को सचिन पायलट से 5 बड़े नेताओं ने बात की है। इनमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, KC वेणुगोपाल, अहमद पटेल और P चिदम्बरम शामिल हैं। सभी ने अब सचिन पायलट को जयपुर जाने को कहा है ताकि स्थानीय लेवल पर आगे की बातचीत हो सके। राजस्थान में सियासी ड्रामे के बीच आयकर विभाग ने गहलोत के नजदीकी समझे जाने वाले धर्मेंद्र राठौड़ और राजीव अरोड़ा के यहाँ छापे मारे हैं। आयकर विभाग के 200 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिल्ली और राजस्थान के कई जगहों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी अशोक गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ और राजीव अरोड़ा के ठिकानों पर की गई है। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बिहार में NDA घटक दलों में कलह खुलकर सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी में तनातनी इस तरह बढ़ गई है कि बीजेपी ने LJP को खुलेआम कह दिया है कि उसके बिना सरकार पहले भी बन चुकी है और इस बार भी बन सकती है। दरअसल चिराग पासवान ने बीते दिनों कहा कि कोरोना महामारी के दौर में विधानसभा चुनाव कराना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, जिसके बाद बिहार बीजेपी के नेता संजय पासवान ने कहा कि उनका बयान बेहद आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा चिराग पासवान या जो भी नेता चुनाव टालने की मांग कर रहे हैं, क्या उन्हें लोकतंत्र और चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने LJP के बिना अतीत में सरकार बनाई है और इस बार भी बना सकती है। बता दें चिराग का बयान RJD समर्थित माना जा रहा है क्योंकि तेजस्वी ने भी चुनाव आगे बढ़ाने की मांग की थी। जाने माने कवि और कार्यकर्ता वरवरा राव ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA कोर्ट के आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। वो NIA कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे हैं जिसमें उनके अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। बता दें 81 साल के वरवरा राव बीमार हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उन्होंने स्वास्थ्य और संवेदनशीलता का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत मांगी थी। गूगल कंपनी भारत में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी के CEO सुंदर पिचाई ने सोमवार को गूगल फॉर इंडिया के सालाना कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। कोरोना के कारण इस बार ये कार्यक्रम वर्चुअल हुआ। सुंदर पिचाई ने इस अवसर पर कहा कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गूगल कंपनी 75,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और त्रावणकोर के शाही परिवार को ही इसका ट्रस्टी बरकरार रखा है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मंदिर मामलों के प्रबंधन के लिए एक प्रशासनिक समिति बनाई जाएगी। तब तक अस्थायी तौर पर कोर्ट की कमेटी और जिला न्यायाधीश उसकी देखरेख करेंगे। यह मंदिर लगभग 10 साल पहले अचानक सुर्खियों में आ गया था जब पता चला कि इसके कमरों में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खजाना है, लेकिन एक कमरा आज तक नहीं खुला है। यह मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है और आजादी से पहले इस पर त्रावणकोर के राजा का अधिकार था। CBSE ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक इस साल CBSE 12वीं की परीक्षा में 88.78% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। CBSE 12वीं की परीक्षा में लड़कियों ने बाजी मारी है। इस बार 12वीं में लड़कियों का रिजल्ट 92.15% रहा है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में इजाफा की वजह से जून में खुदरा महंगाई दर 6.09% रहा है। सरकार की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों में ऐसा कहा गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI आंकड़ों के मुताबिक जून में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 7.87% रही। वहीं जून 2019 में खुदरा महंगाई दर 3.18% थी। भारत में एक दिन में 29,000 के करीब कोरोना मामले आए हैं और 500 लोगों की जान गई है, जिससे देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 8,78,000 को पार कर चुका है और मरने वालों की संख्या 23,000 से ज्यादा हो गई है। फिलहाल एक्टिव केस 3 लाख के पार हैं।
जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक कोरोना वायरस से अब तक विश्व में 1,29,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और इस वायरस से होने वाली बीमारी के कारण करीब 5,69,000 लोगों की मौत हो चुकी है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की कुल संख्या 33 लाख को पार कर चुकी है और मरने वालों का कुल आंकड़ा 1,35,000 से अधिक हो गया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि चीन सरकार शिनजियांग से जुड़े विषयों पर गलत व्यवहार करने वाले अमेरिकी व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चानिंग ने कहा, ये प्रतिबंध सोमवार से ही लागू होंगे। चीन की सरकार ने इसके लिए अमेरिका के उस फैसले को जिम्मेदार ठहराया है जिसके तहत ट्रंप सरकार ने चीनी नेताओं के खिलाफ प्रतिबंध लगाए थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।